भारतीय पॉलिटिक्स हमेशा से बंदरबाट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रही है। साम दाम दंड और भेद वाली यह प्रक्रिया भारतीय राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका एक ताजा नमूना देखने को मिला है दिल्ली के एमसीडी चुनाव में, जहां लगभग चुनाव के 2 महीने बाद भी मेयर चुने जाने का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा था। पिछले पूरे 2 महीनों में इस पूरे मुद्दे पर आप और बीजेपी में खूब रस्साकसी हुई है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों रुके हुए थे मेयर के चुनाव। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर दिल्ली एमसीडी में मेयर के चुनाव पर क्या विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था, एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या रहे थे, मेयर चुनाव के लिए पहले कौन सी तारीखें तय हुई थी और उनमें क्या हुआ, और अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे जा पहुंचा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को हुई। दिल्ली आम आदमी पार्टी चुनाव में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के रूप में उभर कर आई। उसने 134 वार्ड जीते और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त किया था। भाजपा ने दूसरे स्थान पर रहते हुए 104 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगर पालिका सदन में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी के साथ दिल्ली को शैली ओबेरॉय के रूप में उसका मेयर मिल गया। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं दिल्ली नगर निगम के इतिहास को। दिल्ली में सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी साल 1862 के बाद की मिलती है, जब दिल्ली म्यूनिसिपल कमीशन अस्तित्व में आया। वैसे जानकार ये भी बताते हैं कि सिविक बॉडी का गठन साल 1862 से करीब 200 साल पहले शाहजहां ने नागरिक सेवा से संबंधित एक बेसिक ढांचे की शुरुआत कर दी थी। निगम की बिल्डिंग के तौर पर पुरानी दिल्ली में टाउन हॉल 1866 में 1.86 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ, जिसे इंस्टीट्यूट बिल्डिंग कहा जाता है। 23 अप्रैल 1863 में म्यूनिसिपल कमीशन की पहली बैठक हुई थी। उस वक्त दिल्ली की आबादी करीब 1.21 लाख बताई जाती है। साल 1863 के दौरान ही दिल्ली में स्वच्छता और सफाई को लेकर एक सिस्टम स्थापित किया गया। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने के साथ साथ सदर बाजार में यूनानी औषधालय खोला गया। इसी दौरान दिल्ली में पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू हुआ। पहली स्ट्रीट लाइटिंग साल 1870 में लालटेन और लैंपोस्ट के साथ शुरू की गई। बिजली इसके बहुत बाद आई। वहीं साल 1857 की शुरुआत में मौजूदा स्कूलों को अपने कब्जे में लेकर और नए स्कूल खोलकर प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत भी की गई थी। साल 1884 में पहली बार इलेक्टोरेट के जरिए सदस्यों ने डेमोक्रेटिक नॉर्म स्वीकार किए और उसी के अगले वर्ष चुनाव हुए। उस समय कमेटी में 12 वार्डों को रिप्रेजेंटेशन करने वाली 4 सरकारी अधिकारी, 5 नॉमिनेटेड और 12 इलेक्टेड सदस्य शामिल थे। साल 1912 में दिल्ली प्रांत के निर्माण के दौरान कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बदल दिया गया। साल 1921-22 में संविधान को फिर से अमेंड किया गया। इसी तरह इंपीरियल दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी या रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी का नाम बदलकर साल 1926-27 में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसमें कई और बदलाव किए। आजादी के बाद 7 अप्रैल 1958 को संसद के एक एक्ट के तहत एमसीडी अस्तित्व में आई। उसके बाद से नगर निकाय हमेशा अपने संविधान और नागरिकों की जरूरतों के लिए कार्य करता आ रहा है। मार्च 1958 में पहला आम म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ और नगर निगम 7 अप्रैल 1958 को 11 लोकल म्यूनिसिपैलिटीज में 9 दिल्ली जिला बोर्ड के इंटीग्रेशन के परिणाम में वजूद में आया। साल 1958 में निगम की स्थापना के समय कुल 80 पार्षद थे। दिल्ली की पहली मेयर अरुणा आसफ अली चुनी गई थी। इसके बाद कई बार असेंबली को डिसॉल्व किया गया और म्यूनिसिपल कमेटी की पावर को भी बदला गया। साल 1993 के अमेंडमेंट में निगम के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए गए। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आया साल 2011 में, जब दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन करके दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के रूप में बांटा गया। उसके बाद साल 2022 में फिर से केंद्र सरकार ने तीनों एमसीडी को मिलाकर एक कर दिया, यानी अब दिल्ली में 3 की जगह केवल 1 मेयर होगा। क्या होता है दिल्ली के मेयर का काम? मेयर दिल्ली नगर निगम का प्रमुख होता है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। मेयर का काम निगम से जुड़ी मीटिंग करना, निगम का एजेंडा सेट करना और निगम के कार्यों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना और पार्षदों को निर्देश देना होता है। इन कार्यों में विकास कार्य करवाना, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पब्लिक हेल्थ, सफाई आदि पर काम करना होता है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम को मिलने वाले मोटे बजट का विभाजन भी दिल्ली के मेयर की ओर से किया जाता है। अभी मौजूदा कानून की बात करें तो एमसीडी के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को महापौर चुने जाने का प्रावधान है, जबकि उप महापौर के मामले में कोई नियम नहीं है।
वहीं दूसरे साल महापौर के पद पर कोई भी पार्षद चुना जा सकता है, जबकि तीसरे साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षदों के लिए आरक्षित है। चौथे व पांचवें साल महापौर पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। आइए लौटते हैं अपने आज के मुद्दे पर और बात करते हैं हाल ही में हो रही एमसीडी चुनाव की उठापटक पर। जब चुनाव परिणाम के लगभग महीने भर बाद 6 जनवरी को सदन की बैठक हुई, इस दिन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ दिलाने के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और परमानेंट काउंसिल के सदस्यों का चुनाव होने की योजना थी। बैठक में नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ दिलाने के कारण जबरदस्त हंगामा हो गया। पहली बैठक स्थगित होने के बाद 9 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई। आम आदमी पार्टी व भाजपा में एमसीडी में पार्षद नॉमिनेट करने के मामले में टकराव चलता रहा, लेकिन फिर भी इस दिन एमसीडी के सदन में पार्षदों को शपथ दिला दी गई। ये बैठक भी कई तरह की उठापटक से दो चार रही, हालांकि इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। सदन में ऐसा कई बार होता रहा है। मेयर चुनाव की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता सदन के बाहर धरने पर बैठ गईं। 2 असफल कोशिशों के बाद मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी को तीसरी बार बैठक बुलाई जाती है। सदन शुरू होते ही फिर से हंगामा होने लगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फिर कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। बात दरअसल ये थी कि कुर्सी पर बैठते ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा ने मेयर, डिप्टी मेयर और परमानेंट काउंसिल के 6 सदस्यों के चुनाव एक साथ कराने की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा कि नॉमिनेटेड पार्षद यानी कि एल्डरमैन भी मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे और परमानेंट काउंसिल के सदस्यों के चुनाव में केवल पार्षद शामिल होंगे। इसके बाद मेयर चुनाव में वोट करने के लिए आपके विधायक महेंद्र गोयल ने 3 पदों के चुनाव एक साथ कराए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि मेयर चुनाव में एल्डरमैन को वोट देने का हक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपके दिमाग में भी ये बात आ रही है कि एल्डरमैन क्या होता है, तो जान लीजिए कि एल्डरमैन वो सदस्य होते हैं जो सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें सीधे तौर पर मेयर चुनने की वोटिंग में हिस्सा लेने का हक नहीं होता है। इस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 के फैसले में साफ साफ कहा है कि एल्डरमैन मेयर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तभी भाजपा पार्षद शिखा राय ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने मांग रखी कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, इसलिए वे मेयर चुनाव के वोट नहीं दे सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा है कि मेयर के चुनाव में विधायकों का क्या काम, तो बात दरअसल ये है कि दिल्ली मेयर के चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा की ओर से 14 मनोनीत विधायक इस मेयर चुनाव में वोट कर रहे थे। पीठासीन अधिकारी ने इसका समर्थन किया और आपके इन 2 विधायकों का वोटिंग का राइट रद्द कर दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद आक्रोश में आ गए थे और सदन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। लगातार मेयर चुनाव टलने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। इसी बीच आम के मेयर कैंडिडेट डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। हालांकि जब 6 फरवरी को चुनाव की तारीख तय हो गई तो पिटीशन वापस ले ली गई। इसके बाद जब 6 फरवरी को भी चुनाव नहीं हो सका तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले में जब पहली बार सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को नोटिस जारी कर नॉमिनेटेड सदस्यों के इलेक्टोरल राइट्स का जवाब मांगा था। इन सब तनातनी के बीच दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर 17 फरवरी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होगा। नॉमिनेटेड सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मेयर का चयन होने के बाद उनकी अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और परमानेंट काउंसिल के सदस्यों को चुना जाएगा। 22 फरवरी बुधवार को जब मेयर चुनाव के लिए सदन बैठा तो यह सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भारी अंतर से जीतेगी और फिर हुआ भी ऐसा ही, जहां आप मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय को लगभग 150 वोट के साथ जीत हासिल हुई। इस तरह के राजनीतिक खेल से कई बार दिल्ली एमसीडी को 2-4 होना पड़ता है। भारत के नेशनल लेवल पॉलिटिक्स को भी खंगालें तो ऐसे कई किस्से में बार बार देखने को मिलेंगे। अब फैसला आप लोगों पर है कि आप पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं, अपने वोट डालने के अधिकार का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाने की कोशिश करते रहेंगे।